आने वाले समय में झारखंड में हम फिर से सरकार बनाएंगे और पलामू के 5 सीट और प्रमंडल के 9 सीट जीत करके ऐसे होली में देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मोहम्मदगंज अभी कब से आ रहा है, उसका नाम रखवाइए किसी महापुरुष के नाम पर। आज का जो रघुवर दास जी का आगमन है पलामू, कितना शुभ है? बहुत ही सुखद है। कार्यकर्ताओं में उत्साह सा आ गया है। भाजपा महिला से बहुत दिनों के बाद इतना लोगों का भीड़ और कार्यकर्ताओं में जुनून देखने को मिला है। पलामू की जनता, पलामू के कार्यकर्ता ने जी मुझे प्यार दिया तो मैं उतने ही दुगने उत्साह से पलामू से भी प्रेम करता। मैं काफी लोग को नाम से भी जानता हूं, चेहरा से भी जानता हूं। जो हमारे कार्यकर्ता आज विगत 5.25 साल से जो झारखंड की कुशासन की व्यवस्था पे हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वैसे कार्यकर्ता को भी मैं नमन करता हूं। जवानों की बढ़ती भागीदारी, वैज्ञानिक अनुसंधानों में महिलाओं का योगदान और राजनीति में उनकी सक्रियता, यह सब अहिल्याबाई की उस विरासत का हिस्सा है। अहिल्याबाई अत्यंत धर्मनिष्ठा महिला थी। ऐसे भी भारत में प्राचीन काल से हमारी संस्कृति को संभालने वाली नारी शक्ति है। उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ, यानी पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आज का भारत उज्जवल परंपराओं पर गर्व करते हुए आज आगे बढ़ रहा है। तो आइए हम ऐसे समाज का निर्माण करें। आज इस अहिल्याबाई की 300 जयंती में हम संकल्प ले, जहां हर महिला को अवसर, सम्मान और नेतृत्व करने का अधिकार मिले। मंत्री कमलेश भाई जी ने जो विरासत में इस क्षेत्र में जो मुगलों के द्वारा नाम दिया गया था, चाहे भदरगंज हो, चाहे मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद हो, चाहे करीमगंज हो, मोहम्मदगंज, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सांसद जी, यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक को लेकर रेल मंत्री आदरणीय अशोक फैसले से मिलकर इसका नामांकन चेंज करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने आकांक्षाओं का नाम को हम बदल के रहेंगे। बहुत जल्द रेल मंत्री से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ अभी सांसद जी ने बता रहे थे कि जो जपला में सीमेंट फैक्ट्री था, उसमें रेलवे का कोई क्या था, सांसद जी समझा और नारी शक्ति को पहचाना, किस तरह से, किस माध्यम से नारी को सशक्त बनाया जाए, उनके द्वारा किए गए कार्यों में परिलक्षित होता है। उन्होंने सती प्रथा पर कुठाराघात किया। उन्होंने विधवा महिलाओं की संपत्ति को सुरक्षित बनाया। उन्होंने स्त्री धन को संरक्षित किया। स्त्रियों का धन होना चाहिए, स्त्रियों के पास संपत्ति होनी चाहिए, स्त्रियां सशक्त होनी चाहिए। ये चीजें आज के दिन में भी प्रदर्शित हो रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया और लाने के बाद, पारित कराने के बाद, वे जानते हैं कहाँ गए? काशी गए। और काशी क्यों गए? काशी इसलिए गए
कि रानी अहल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ये पहली शासिका थी हिंदू समाज की जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व को समझा और उसका जीर्णोद्धार किया। और प्रधानमंत्री जी ने ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने के बाद वहाँ जाकर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया और यही कहा कि रानी अहल्याबाई के जीवन इतिहास को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया और लाने के बाद पारित कराने के बाद वे जानते हैं कहाँ गए? काशी गए। और काशी क्यों गए? काशी इसलिए गए कि रानी अहल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ये पहली शासिका थी हिंदू समाज की जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व को समझा और उसका जीर्णोद्धार किया। और प्रधानमंत्री जी ने ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने के बाद वहाँ जाकर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया और यही कहा कि रानी अहल्याबाई के जीवन इतिहास को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। शशि भूषण जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रघुवर दास जी का आना पलामू में कितना सुख है? देखिए, आप हम लोग तो ये महसूस करते हैं इनके सक्रिय राजनीति में झारखंड में फिर से पदार्पण झारखंड वासियों के लिए कहिए कि वरदान साबित होगा और आने वाले समय में झारखंड में हम फिर से सरकार बनाएंगे और पलामू के 5 सीट और प्रमंडल के 9 सीट जीत करके ऐसे होली में देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इतना लोगों में ये उत्साह है, इतना उमंग है, इतना सो लोगों में ये इच्छा है कि इनके आने से ये शक्ति है सो दुगना है सो ऊर्जा है सो बढ़ गया है और हम तमाम लोग ऐसे बहुत गदगद हैं। सुगबुगाहट अध्यक्ष की, क्या रघुवर दास जी को अध्यक्ष बनना? देखिए, पार्टी नेतृत्व की बात है, इस पर ऐसा हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ये जहाँ कहीं भी ऐसा रहेंगे हम लोग इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा और ऐसा हम लोग इनके मार्गदर्शन में नेतृत्व में हम लोग ऐसा फिर से सरकार बनाएंगे। हम लोग ऐसा आशीर्वाद इनका पलामू वासियों को मिलता रहा है, फिर से मिलेगा। तो सबका कहना है कि हम रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और इनका आना राजनीतिक में एक भारत के लिए, झारखंड के लिए, पलामू के लिए एक अच्छा संदेश है। इतना लोगों में ये उत्साह है, इतना उमंग है, इतना सो लोगों में ये इच्छा है कि इनके आने से ये शक्ति है सो दुगना है सो ऊर्जा है सो बढ़ गया है और हम तमाम लोग ऐसे बहुत गदगद हैं। सुगबुगाहट अध्यक्ष की, क्या रघुवर दास जी को अध्यक्ष बनना? देखिए, पार्टी नेतृत्व की बात है, इस पर ऐसा हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ये जहाँ कहीं भी ऐसा रहेंगे हम लोग इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा और ऐसा हम लोग इनके मार्गदर्शन में नेतृत्व में हम लोग ऐसा फिर से सरकार बनाएंगे। हम लोग ऐसा आशीर्वाद इनका पलामू वासियों को मिलता रहा है, फिर से मिलेगा। तो सबका कहना है कि हम रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और इनका आना राजनीतिक में एक भारत के लिए, झारखंड के लिए, पलामू के लिए एक अच्छा संदेश है। ये स्टेशन था जिसका कि नाम अति आवश्यक था बदलना। हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हमारे खासकर झारखंड में इनके मार्फत सेंट्रल रेलवे मंत्री से आग्रह करना चाहिए और हम जानते हैं कि इनमें वह क्षमता है जो यह काम करा सकते हैं। इन्हीं का वह क्षमता था कि इनके कार्यकाल में नक्सल का एकदम जो समाप्त करने वाले माननीय रघुवर दास जी थे। मोहम्मदगंज अभी कब से आ रहा है, हैदर साहब को मरे हुए और मोहम्मद जी को मरे हुए कितने साल, 100 साल ऊपर हो गया है। उसका नाम रखवाइए किसी महापुरुष के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर। हमारे परिवार के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, विपिन जी हैं, कुशवाहा जी हैं, सब लोग बैठे हैं, सुमेश बाबू हैं। तो उसका नाम जो है ना हैदर नगर मोहम्मदगंज से अब हम लोग को छुटकारा दीजिए
और किसी अच्छे व्यक्ति का ऐतिहासिक पुरुष के नाम पर वह स्टेशन का नाम बदल दीजिए। और हम जानते हैं हुसैनाबाद, वही तो हमको ले डूबा, हुसैनाबाद तो ले डूबा है? तो अब क्या बोला जाए, इसीलिए ना हम भी चाह रहे कि जल्दी सर नाम बदलवा दीजिए। और आप चाहिएगा तो बहुत कुछ झारखंड का बदल जाएगा। आप अपना रथ लेकर निकलिए ना, यहाँ पर तो जनता आपके पीछे पीछे एकदम हजारों की संख्या में निकलेगी। आज भाजपा का बड़ा कार्यक्रम, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी यहाँ पधारे हुए हैं और हमारे साथ युवाओं के जिला अध्यक्ष विपुल गुप्ता जी हैं। आइए हम जानते हैं आज का जो रघुवर दास जी का आगमन है पलामू, कितना सुखद। देखिए, बहुत ही समय के बाद आज प्रदेश के लोकप्रिय नेता आदरणीय रघुवर दास जी का आगमन पलामू की धरती पर हुआ है और पलामू की जनता और पलामू के युवा पूरे जोश और खरोश से उनको स्वागत करने का काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है कि हमारे लोकप्रिय नेता जो है, लगता है 1-2 साल बाद ही यहाँ पर आए हुए हैं। और आने का जो मुख्य कारण है कि अभी 31 तारीख को अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जयंती मनाया जा रहा है। और भाजपा में यह हम लोग की परंपरा है कि हम लोग महापुरुषों का जयंती मनाते हैं। उसी के निमित्त आज अहिल्याबाई होलकर जी का जयंती भी 300वां जयंती मेदिनीनगर के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी के कार्यक्रम के निमित्त आदरणीय रघुवर दास जी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी भाजपा के कार्यकर्ता और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ पर जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि देखा गया, रघुवर दास जी का सपना मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज MMCH जो सपना था उन्होंने स्थापित किया, लेकिन आज पूरा का पूरा MMCH अधर में लटका हुआ है, गर्त में जाता दिख रहा है। न सुई है, न दवाई है और न मशीन है। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे नेता जो हैं बहुत ही अच्छे सोच के साथ यहाँ पर MEID का स्थापना हुआ और डाल्टनगंज मेडिकल का कॉलेज का स्थापना किए। उसके आगे थोड़ा सा बढ़िए तो बसवरा में भी वहाँ पर डिप्लोमा कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का कार्य किया। और ये इतना बड़ा काम जो है आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व से पलामू को मिला है, ये बहुत बड़ा चीज मिला है। लेकिन ये वर्तमान की सरकार जो है, ये हमारी जो पूर्व की योजनाएं, जो पूर्व का जो कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, उसको संचालन कराने में भी विफल है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग समय समय पर इसका मांग उठाते हैं, लेकिन वर्तमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो कान में तेल डालकर सोई रहती है। और हम लोग कुछ भी उन लोग के लिए आवाज उठाएं, जनता के हित में न्याय में बात करें, लेकिन हम लोग का बात जो है ये सरकार इग्नोर करती है। और आने वाले समय में हम लोग इस बात को फिर से एक बार गहराई के रूप से उठाएंगे और इसको आंदोलन के रूप में हम लोग भी देने का कार्य करेंगे। तो जैसा कि बता रहे हैं और मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, मेदिनीनगर के लोगों का सपना MMCH कॉलेज, क्या वो हो गया पूरा या आज तक है अधूरा? चैनल को देख रहे हैं तो ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या MMCH का जो सपना था वो मेदिनीनगर के लिए हुआ पूरा या है आज भी अधूरा। आज रघुवर जी का आगमन कितना सुखद, बहुत ही सुखद है। कार्यकर्ताओं में उत्साह सा आ गया है। भाजपा महिला से बहुत दिनों के बाद इतना लोगों का भीड़ और कार्यकर्ताओं में जुनून देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है, इनके आने से पार्टी में मजबूती मिलेगी और लोगों में नया उम्मीद जग रहा है। महिलाओं का जमावड़ा पूरा लगा, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? महिला समृद्धि के लिए भाजपा काम कर रही है। महिला समृद्धि के लिए पहले से ही भाजपा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि आज के दिन पे कर रही है। और आज महिलाओं का जुनून लगाने के पीछे रघुवर की सरकार जो महिलाओं के लिए सम्मान दी थी, वो हेमंत सरकार वो सम्मान नहीं दे रही है। इसीलिए महिलाओं का समूह यहाँ ज्यादा शामिल हुआ है।
रघुवर दास का पलामू आगमन कितना सुखद, क्योंकि आप उसके एक सिपे सलार हैं और आपकी एक अहम जिम्मेदारी, क्योंकि भाजपा के सजग प्रहरी। जैसा कि सब जान रहे हैं कि कल रात से उनका प्रवास पलामू के प्रमंडल में रहा है। कल लातेहार होते हुए वो पलामू आए हैं और पूरे गर्मजोशी के साथ जितने भी कार्यकर्ता थे वो सारे ने उन्हें रोड पे सम्मानित किया, उनका स्वागत किया। और पलामू के धरती पे, नीलांबर पीताम्बरपुर के धरती पे उनका इतना जोरदार स्वागत हुआ कि वो देख के उनको बहुत ही अच्छा लगा। आप भाजपा के एक सजग प्रहरी रह चुके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं, एक फायर ब्रांड नेता जो आपके समय के रघुवर दास जी थे, आज पलामू आगमन कितना सुखद। उनके आने से महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं माननीय रघुवर दास जी, और झारखंड प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री काल में उन्होंने ऐसा बहुत सा काम किया और कानून बनाया कि जो आज तक ये सरकार जो चल रही है 5 साल का, वो नहीं बना पाया। उनके काल में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे थे और इनकी सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी। उनके कानून ऐसा कानून बना, उस प्रशासन और देश में झारखंड में अपने कानून बनाए और झारखंड की सेवा बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया। और हम कहना चाहते हैं माननीय रघुवर दास जी के जो डालटनगंज पलामू में आए हैं, इनसे यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश भरने का काम किया। वहीं आज देखा जाए जो डाल्टनगंज में मेहंदी नगर में जो सदर अस्पताल है, उसमें बहुत से दवाएं जो है जो नकली है, जो खरे नहीं उतर रहे हैं।